हरे कृष्णा। श्री रामचरित्र मानस से सीता जी के माता द्वारा श्री रामचंद्र जी का पर्छन करने के बाद उन्हें मंडप में लेकर जाना। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक पर्छन के लिए चली। विधु बदनी सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए, कंकन किकिन नुपुर बाजही, चाल बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस बिबस बस काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दुल्हु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुवंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का पर्छन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई।
जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर वेशु, सो न सकहि कहीं कलप सत सहस शारदा शेषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि नाना। करी आरती अर्घु तिन्ह दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के पंचध्वनि वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरी, बारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।
नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षु न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारि ही अमानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। देवता कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखें। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिसि माची। देते पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महिष। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।